देखिए, हमको ये बात समझनी है कि भारत में जो नफरत का माहौल है, इस माहौल के पीछे कुछ लोग शिकार हैं और कुछ लोग शिकारी। रियल राष्ट्रवाद क्या है उसको हाईलाइट करें हम लोग। अगर उसको हम हाईलाइट कर देंगे कि असल राष्ट्रवाद का मतलब ये है कि खुद सुखी रहें, दूसरों को भी सुखी रहने दें। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज का हमारा जो मुद्दा है वो नफरत के युग में मोहब्बत के बोल। कैसे नफरत को पाटा जाए और मोहब्बत को बढ़ाया जाए, इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत के लिए आज दो अहम मेहमान मौजूद हैं। अशोक भारती साहब, जाने माने दलित थिंकर और देश ही नहीं बल्कि दुनिया में दलित मूवमेंट के लिए एक बड़ा नाम। अशोक साहब, आपका स्वागत है। आपके सभी दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथ ही साथ दूसरा नाम है डॉक्टर जहांगीर हसन मिसबाई साहब का। डॉक्टर साहब हिजरराह मैगजीन सैयद सरावा इलाहाबाद के एडिटर हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी स्वागत है। जी शुक्रिया आपका और सभी दर्शकों का भी। भारती साहब, आप इससे शुरू करते हैं कि बिल्कुल सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को ये बताने की कोशिश करें कि नफरत के युग में कैसे मोहब्बत को बढ़ाया जाए और नफरत को खत्म किया जाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। तो मैं सभी साथियों से, आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं कि हमारे जो देश की तहजीब है, हमारे देश की जो संस्कृति है, इस संस्कृति में बहुत सारी खामियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच्ची है जितना कि गंगा में पानी है, जमुना में पानी है, कि भारत हजारों सालों से एक दूसरे की मोहब्बत प्रेम के साथ रहता आया है। सदियां बदली, युग बदले, लोग जुड़ते गए और जुड़ते जुड़ते जिसको आज हम कहते हैं भारत, ये तरह तरह के फूलों का एक गुलदस्ता है। इस गुलदस्ते को केवल एक रंग से मत रंगिए। गुलदस्ते की खूबसूरती केवल इसी बात से है, उसमें अलग अलग तरह के फूल दिखते रहे, अलग अलग तरह की खुशबू आती रहे, और पूरी सारी खुशबू मिलकर जिस खुशबू को नाम दे, उस खुशबू का नाम है भारत। जहांगीर साहब, हम आपकी तरफ आते हैं। आप पत्रकारिता की जगत से वाबस्ता हैं, आप एक एडिटर हैं। नफरत को खत्म करने और मोहब्बत को बढ़ाने के लिए मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है? कि हमारा हिंदुस्तान या भारत जिसे हम लोग कहते हैं, ये एक प्यार, मोहब्बत और आपसी भाईचारे का देश हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। लेकिन मौजूदा वक्त में पिछले कुछ दिनों से हमारे देश के जो हालात बनते जा रहे हैं या बनाए जा रहे हैं, ये काफ़ी दुखद है हम सबके लिए, काफ़ी दुख की बात है। क्योंकि अभी भारती साहब ने कहा कि हमारा देश, हमारा मुल्क, हमारा वतन हिंदुस्तान कई फूलों से बना हुआ एक गुलदस्ता है, और गुलदस्ता की खूबसूरती या उसके अंदर खुशबू उसी वक्त बाकी रह सकती है जब हम प्यार को बढ़ावा देंगे, मोहब्बत को बढ़ावा देंगे और एक दूसरे से आपसी भाईचारे के रिश्ते को मजबूत करेंगे। हमारे हिंदुस्तान में ये जड़ पकड़ चुकी है मोहब्बत। इस मोहब्बत को लोग खत्म करना चाहते हैं लेकिन खत्म नहीं कर पा रहे हैं, और जहां तक हम समझते हैं खत्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन वक्ती तौर पर कुछ रुकावटें आती हैं, कुछ परेशानियां आती हैं, कुछ दिक्कतें आती हैं, तो उन्हें हम सबको, वो लोग जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमारा देश भारत आपसी भाईचारे का देश है, मोहब्बत का देश है, प्यार का देश है, उन्हें कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, इन रुकावटों को दूर कर दें जिनसे नफरत को फैलाया जा रहा है या नफरत को पनपाया जा रहा है। दिगर धर्म के बारे में तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हमारा धर्म जिसको हम इस्लाम कहते हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं, उसमें बाज़ाब्ता बताया गया है कि सबसे बड़ी चीज मोहब्बत है, इंसानियत है। और एक ये भी चीज बताई गई है कि हम जिसकी औलाद हैं, हजरत आदम की औलाद माने जाते हैं, हम आदमी कहलाते हैं, और तमाम इंसान, पूरा कुंबा, पूरी इंसानी बिरादरी आदम की औलाद है। गोया सब भाई भाई है, और जब आपस में भाई भाई है तो हमारे नजदीक नफरत का तसव्वुर ही नहीं है।
हाँ मानते हैं थोड़ी देर के लिए लड़ भिड़ लेंगे, कुछ क्या कहते हैं, कुछ खटास पैदा हो सकता है, कुछ दूरियां पैदा हो सकती है, लेकिन नफरत कभी भी हमारे अंदर जगह नहीं पा सकती है। तो हमें सिर्फ बातों ही से नहीं बल्कि अमली तौर पर हम इसके लिए कार्य भी करें, ताकि जो नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही है, नफरत की जो बीज बोई जा रही है, इसको खत्म किया जाए और इसकी जगह प्यार और मोहब्बत का माहौल कायम किया जाए, जैसा कि हमारे गुरु नानक जी ने किया, ख्वाजा अहमद बिन चिश्ती ने किया और महावीर जैन ने किया, बुद्धा ने किया, जैसे हमारे महापुरुषों ने किया है, जो मोहब्बत के बीज को मजबूती दी है, उसी तरह हमें भी उनके इस देश को प्यार मोहब्बत के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। जी भारती साहब, जिस तरह से डॉक्टर जहांगीर साहब ने बताया कि कई बार हम लोग आपस में लड़ भिड़ लेते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हम लोग एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ बैठते हैं और बात करते हैं, लेकिन आपका ये कहना है कि रहीमन धागा प्रेम का तोड़ो मत चटकाए, जोड़े तो ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए, दोनों को कैसे आप देखते हैं? देखिए, हमको ये बात समझना है कि हमारे देश के एक बहुत बड़े संत, राष्ट्रीय नेता हुए हैं संत कबीर, और उनकी बात का मर्म हमको समझना है। उन्होंने ये कहा था, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, दो आखर हैं प्रेम के, बड़े सुपंडित होए। तो इससे हमको ये बात अच्छी तरह समझनी है कि जो नफरत का माहौल है वो कौन बना रहा है। ये बात 15वीं शताब्दी में संत कबीर जी ने कही थी, और उन्होंने बहुत क्लियरली ये आइडेंटिफाई किया था कि नफरत का बीज कौन बो रहा है। नफरत का बीज आम आदमी नहीं बोता। नफरत का बीज जो आदमी अपने काम धंधे में लगा है, बिजनेस में लगा है, कारोबार में लगा है, उसके पास कहां टाइम है नफरत के बीज बोने का। नफरत के बीज वही लोग बोते हैं जिनके पास लिखने का टाइम है, पढ़ने का टाइम है, बोलने का टाइम है, और ये वो लोग हैं जो दिमागी खुराफात करते हैं। भारतीय समाज में ऐसे खुराफाती लोगों को सदियों से पहचाना जाता रहा है, लेकिन दुख की बात यह है कि ये बात हमारे समाज के जो प्रगतिशील लोग हैं, दानिशमंद लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको ये बात थोड़ी कम समझ में आ रही है। हमें समझना है, जिस देश का बौद्धिक तबका नफरत फैलाने में लग जाए, टीवी चैनल के मार्फत, अखबारों के मार्फत, व्हाट्सएप के मार्फत, सोशल मीडिया के मार्फत, यूट्यूब के मार्फत, तो हमें समझना है कि इस देश के आम इंसान को ऐसे दानिशमंद लोगों को किनारे पे हटा के अपने हाथ में प्रेम के, सौहार्द के, मोहब्बत के कारोबार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए, और ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को दरकिनार कर देना चाहिए। मेरा मानना यह है, इसमें हमें हिंदू मुस्लिम, केवल हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। भारत में केवल हिंदू और मुसलमान नहीं रहते, भारत में बुद्धिस्ट भी रहते हैं, भारत में पारसी भी रहते हैं, भारत में ईसाई भी रहते हैं, भारत में सिख भी रहते हैं। तो ये जो प्रेम मोहब्बत का कारोबार है, ये हमारी सबकी साझी जिम्मेदारी है। देश में एक खुराफाती तबका है जिसका कारोबार ही नफरत पे चलता है। आपको याद है त्रिशूल बांटे गए थे, किसने कारोबार किया? आपको पता है ईंटें बनाई गई, किसने कारोबार किया? हमें समझना है, कारोबार जो नफरत का कारोबार करते हैं या नफरत से कारोबार करते हैं, उनसे सावधान रहना है। उनके कारोबार को विकसित नहीं होने देना है, उनको कारोबार से हटाना है, और ऐसे लोगों की सहायता करनी है, ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना है जो ये कहते हैं कि प्रेम मोहब्बत का कारवां आगे बढ़ना चाहिए। हमारी सबकी जिम्मेदारी। डॉक्टर जहांगीर साहब, जिस तरह से मीडिया में एक प्रोपेगेंडा हुआ और ये बात सामने आई कि रेंटल मुल्लाओं का भी कहीं ना कहीं नफरत फैलाने में एक बड़ा योगदान है, उन लोगों के साथ जो नफरत फैलाना चाहते हैं जाने और अनजाने में, किस तरह आप देखते हैं? ये बात सही है कि एक तबका ऐसा है हमारे बीच में
जिनका काम ही है नफरत फैलाना और अपने सौहार्द के लिए, अपने मफाद के लिए कुछ ओछी बातें करना, जिससे समाज के अंदर, दो समुदाय के अंदर तनाव पैदा हो। तो ऐसे लोगों की हमें निशानदेही करनी है, उनको पहचानना है। और अभी भारती जी ने कहा कि जिस तरह एक तबका नफरत को फैलाने में लगा हुआ है, विवाद फैलाने में लगा हुआ है और बात बेबात नफरत की बातें करता है, तो हमें भी कुछ ऐसे लोग जो इन चीजों पर नजर रखते हैं कि जो कुछ लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं, विवाद फैला रहे हैं, तो हम में से जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो प्यार मोहब्बत फैलाना चाहते हैं, आपसी भाईचारा को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो वो लोग भी अपने समाज में, अपने तबका में, अपनी बिरादरी में उन बातों को फैलाएं जो आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं। हर मजहब में मोहब्बत को, प्यार को बढ़ावा दिया गया है, नफरत किसी मजहब में नहीं। तो मजहबी एतबार से भी, धार्मिक एतबार से भी उन तालीमात को, उन शिक्षा को हाईलाइट करने की जरूरत है, जिससे इंसान को आपस में जोड़ते हैं, जो इंसान को एक दूसरे से करीब करते हैं। तो ऐसी शिक्षा को भी हाईलाइट करने की जरूरत है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ लोग ओछे कमेंट करते हैं, नफरतें फैलाते हैं, तो उसकी काट इस सूरत में है कि उसके साथ साथ हम उन चीजों को पेश करें जो आपस में जोड़ने का काम करते हैं। मिसाल के तौर पर हम अगर दीन इस्लाम के मानने वाले हैं तो अपनी शिक्षा को फैलाएं। जैसे अगर हमारे लोग, कुछ मुस्लिम लोग ऐसे भी, हर तबका में कुछ लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका ज़मीर मुर्दा हो चुका है, उनकी ज़मीर मर चुकी है। तो ऐसे लोग जो फैलाएं तो कम से कम उसी समुदाय से खड़े हों। अगर मुस्लिम समाज से कोई नफरत फैला रहा है या हिंदू समाज से कोई नफरत फैला रहा है या सिख किसी समुदाय से, तो उसी समुदाय के लोग खड़े हों और अपने समुदाय के एतबार से, अपने धर्म के एतबार से, अपनी धर्म की उस शिक्षा को हाईलाइट करें, उन शिक्षा को फैलाएं जो आपस में जोड़ते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम लोग आपस में एक दूसरे से दुश्मनी ना करो, एक दूसरे से नफरत ना करो, एक दूसरे से रिश्ता ना तोड़ो, बल्कि आपस में एक हो जाओ, क्योंकि तुम सब एक अल्लाह के बंदे हो और इस एतबार से सब तुम भाई भाई हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान, ये मालूम है कि इसमें मुसलमानों को मुखातब किया गया है, लेकिन अगर जिस समाज में, जिस मुआशरे में रहते हैं, जरा हम आगे उठकर देखें। जैसे एक हदीस पाक में प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि सच्चा और पक्का मुसलमान वही है जो मुसलमान को महफूज रखे, तकलीफ न दे। और एक हदीस में यह भी है कि सच्चा और पक्का मुसलमान वही है जो पूरी इंसानी बिरादरी को तकलीफ न पहुंचाए। जो इसका मतलब यह हुआ कि पूरी इंसानी बिरादरी को भलाई पहुंचाए। मैं फाइनल कमेंट आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिर इन सबको कैसे खत्म किया जाए और मोहब्बत का कैसे प्रचार हो, क्योंकि आप जिस समुदाय से आते हैं उसकी एक बहुत बड़ी संख्या है, वो बहुत कुछ कर सकता है। देखिए, हमको ये बात समझनी है कि भारत में जो नफरत का माहौल है, इस माहौल के पीछे कुछ लोग शिकार हैं और कुछ लोग शिकारी। हमको शिकारियों की पहचान करना जरूरी है। और हमेशा आपको पता है, शिकार और शिकारी में एक फर्क ये रहता है, शिकार बहुत बड़ी तादाद में होता है और शिकारी गिनती के होते हैं। तो इन गिनती के शिकारियों को चिन्हित करना जरूरी है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताना चाहूंगा, एक आदि मीडिया को अगर हम छोड़ दें तो हमारे देश में जो सारे के सारे मीडिया चैनल हैं, ये शिकारी हैं, ये नफरत के कारोबार में लगे हैं। अगर हम कुछ एक प्रगतिशील, समझदार बुद्धिजीवियों को अगर दरकिनार कर दें, तो उसके अलावा राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों की पूरी फौज है जो इस नफरत के कारोबार में लगी। अगर हम जनता के बीच में काम करने वाले सारे संगठनों को, उन संगठनों को छोड़ दें जो रचनात्मक काम में लगे हैं, जो लोगों को पढ़ाने में, लिखाने में, समझाने में लगे हैं, लोगों को प्रेम मोहब्बत बताने में लगे, अगर ऐसे संगठनों को छोड़ दें तो ऐसे शिकारियों के कुछ ऐसे संगठन हैं जो नफरत के कारोबार में लगे हैं। और मैं अंत में यही आपके साथ
साझा करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। शिकारियों के बारे में भारतीय समाज अच्छी तरह जानता है। धीरे धीरे ये शिकारी अपने लिबास से बाहर नंगे हो चुके हैं। जनता को भी ये बात समझ में आ रही है। एक बात है। दूसरी बात ये कि जब जिस देश में, जब भारत में लोगों के हाथों में काम नहीं है, जिनका दिमाग काम की तलाश में खाली है, ऐसे लोगों को बरगलाना आसान है। दंगा, नफरत उस देश में ज्यादा होता है जिस देश में लोगों को उनके रोजगार से महरूम कर दिया जाता है। कि इस देश के नौजवानों को रोजगार के सवाल पर सरकार से मांग करनी चाहिए कि सरकार शिक्षित युवा रोजगार गारंटी एक्ट बनाए, जिससे हर युवा को रोजगार देने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर हो। अगर सरकार रोजगार नहीं दे सकती, जैसा दूसरे देशों में होता है, जिन देशों की भारत नकल कर रहा है, अमेरिका की नकल कर रहा है, ब्रिटेन की नकल कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया की नकल कर रहा है, तो ऐसे देशों में यदि सरकारें अपने नौजवानों को रोजगार नहीं देती हैं, तो उनको जीने के लिए इतना बेरोजगारी भत्ता देती है कि वो सम्मान की जिंदगी जी सके। जब हर व्यक्ति के पास सम्मान के साथ जीने के लिए साधन उपलब्ध हो जाएंगे, तो हर व्यक्ति अपने अपने काम में लग जाएगा। और ये जो नफरत के कारोबारी है, नफरत के जो सौदागर हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, ये सब लोग अपने अपने दड़बों में जाने को मजबूर हो जाएंगे। और तब हम कैसे कहेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। डॉक्टर जहांगीर साहब, फाइनल कमेंट ब्रीफ में। जी, अभी भारती साहब ने सही कहा कि जो राष्ट्रवाद है, असल जो राष्ट्रवाद है उसको बाहर लाने की जरूरत है, जिससे देश प्रेम हो और देश में रहने वाले लोगों से हम प्रेम कर सकें। आज का जो राष्ट्रवाद के जो परिभाषा किए जा रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है कि वाकई ये राष्ट्रवाद है कि नहीं, और असल में रियल राष्ट्रवाद क्या है उसको हाईलाइट करें हम लोग। अगर उसको हम हाईलाइट कर दें कि असल राष्ट्रवाद का मतलब ये है कि खुद सुखी रहें, दूसरों को भी सुखी रहने दें और खुद खुशहाल रहें, और अपने देश को भी उन्नति की तरफ, खुशहाली की तरफ लेके चलें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप लोगों की समय हम लोगों को मिलता रहेगा। शुक्रिया भारती साहब, शुक्रिया डॉक्टर जहांगीर साहब। शुक्रिया आप सबका बहुत। जी शुक्रिया।